हाँ वर्मा साहब, भाई आपके इलाके में ये कर्फ्यू का क्या हाल है? कल तक सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ अंकल। हाँ बेटा, एनी प्रॉब्लम? अंकल एक बात बताइए। हाँ हाँ। अगर मम्मी को किसी ने धोखा दिया हो तो आप क्या करेंगे? बेटी मैं उस धोखेबाज इंसान को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर भूलेगा नहीं। किसने धोखा दिया? आपकी बेटी सुमन ने। सुमन ने? क्या किया सुमन ने? अंकल, सुमन ने पापा को इमोशनली ब्लैकमेल किया। उसने पापा से कहा कि वो विकी से सिर्फ एक ही शर्त पे शादी करेगी कि उन्हें मम्मी को हमेशा के लिए भूलना होगा, और पापा ने मम्मी के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर ली। क्या कह रही हो तुम बेटा? अंकल यही रीजन है कि उस दिन पापा पार्टी में नहीं आए। पापा विकी से बहुत प्यार करते हैं और विकी की खुशियों के लिए उन्होंने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। यानी कि इस झगड़े की जड़ सुमन है। I can't believe this. सुमन! 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 नहीं पापा। तुम्हें बेटी कह के मुझे शर्म आती है। अरे तुमने इतनी घटिया हरकत की। पर हुआ क्या है? मुझे कविता ने सब कुछ बता दिया है। तुमने सुशील को इमोशनली ब्लैकमेल किया ताकि मेरी शादी शोभा के साथ हो जाए। ओह, इसने आपको बता दिया? हाँ पापा, मैंने ये गलती की है, लेकिन मैंने ये सब सिर्फ आपकी खुशी के लिए किया है। सुमन, ये सच है कि मैं शोभा से प्यार करता हूं, लेकिन मैं खुदगर्ज नहीं हूं। और मोहब्बत का नाम सिर्फ हासिल करना नहीं। मैं शोभा को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा उसको। शोभा! शोभा! क्या हुआ आनंद, ये शोर कैसा? शोभा, हमारे साथ धोखा हुआ है। सुशील वैसा नहीं जैसा हम उसे समझते हैं। और जिस पार्टी में तुम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट होने वाली थी, जानती हो उसमें क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरी बेटी ने चाल चली थी और हम उस चाल में फंस गए। उसने जाके सुशील को कहा कि अगर तुम्हारी शोभा से शादी होगी तो मेरे पापा दुखी होंगे, और अगर मेरे पापा की शादी शोभा से नहीं हुई तो मैं विकी से शादी नहीं करूंगी। तो बेचारे सुशील ने सोचा कि अगर विकी की शादी शोभा से नहीं हुई तो विक्की जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए उसने तुम्हारी नफरत का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। और अच्छा हुआ ये सारी बात मुझे कविता ने बता दी। क्या ये सच है? जी। ये तुमने क्या किया सुमन? और मुझसे इतना बड़ा पाप होते होते रह गया। वो कुर्बानी दे रहे थे और मैं बेवफाई समझ रही थी। कविता, ये तुमने बहुत बुरा किया है। मेरे मना करने के बावजूद तुमने अपनी जुबान खोल दी। अब विकी, तुम मेरी एक बात सुन लो, किसी भी सूरत में मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं भी जीना नहीं चाहता हूं। तुम मर जाओ। मर जाओ? ठीक है, तो मुझे चैलेंज कर रही हो ना, तो मैं तुम्हें मर के दिखाता हूं। आज मैं तुम्हें मर के दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैं मर के दिखा रहा हूं। क्या हुआ कविता? बहुत घबराई हुई लग रही हो। कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ मम्मी, एक बहुत डरावना सपना देखा। बहुत डरावना। कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। जब मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। हाँ? हेलो शोभा, भाई कोर्ट से रजिस्ट्रार का फोन आया था। उसने कहा कि 2-3 दिन में हालात सुधर जाएंगे और वो हमें शादी के लिए कोई नई डेट दे देगा। ठीक है। ओके, बाय। बाय। अरे कविता बेटिया, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज बेटी। आओ आओ ना, कम इन। नाइस टू सी यू हियर। कहो बेटी, कैसे आना हुआ? अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तो कहो ना बेटी। सोच रही हूँ
देखो बेटी, दिल की बात फौरन जुबान पर लानी चाहिए, क्योंकि अगर मौका निकल गया तो दिल की बात दब के रह जाती है और फिर बड़ी तकलीफ होती है। बताओ क्या बात है? अंकल मैं जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ भाई। डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी। ओह गॉड। रिपोर्ट नॉर्मल है सर। अच्छा, ओके। थैंक यू। क्या बात है, वाओ। अंकल क्या है ये? बेटी मेरी रिपोर्ट है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इट्स अ यंग मैन्स रिपोर्ट और ये सब शोभा की वजह से हुआ। वो कैसे अंकल? तुम जानती हो मैं शोभा को कितना चाहता हूँ। जब मुझे पता चला कि शोभा मुझसे दूर हो जाएगी तो बेटी गम की वजह से मैंने शराब शुरू कर दी बेटी, और इतनी शराब पी कि मेरी किडनी, मेरे लिवर सब खराब हो गए। डार्लिंग, जब डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा कि खत्म, जा रहा हूं मैं, बच नहीं सकता। लेकिन जब शोभा दोबारा मेरी जिंदगी में आई तो शराब छूट गई। अब ऑलमोस्ट, अब कभी कभी थोड़ी सी पीता हूं। बेटी ठीक हो गया मैं, और ये सब शोभा की वजह से हुआ। शोभा शोभा शोभा। हाँ बेटी, तुम कुछ मुझसे कहने आई थी? अंकल मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप मम्मी को हमेशा खुश रखिएगा। ऊपर से तो दिखाती शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन, लेकिन अंदर से वो बहुत कोमल है। मेरी जान, शोभा को मुझसे अच्छा कौन जानता है? बेटी मैं तुमसे वादा करता हूं कि जो नाइंसाफी सुशील ने उसके साथ की थी मैं कभी उसके साथ नहीं करूंगा। नेवर। प्रेम, इतनी मुश्किल के बाद आज हम एक हुए हैं। यहाँ तक कि तुमने अपनी मम्मी के खिलाफ जाकर मुझसे शादी कर ली। यू नो, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर यू। पूजा, प्यार में कभी शुक्रिया अदा नहीं करते, और फिर तुमसे शादी करके मुझे ज़्यादा खुशी हुई है। तो फिर वादा करो कि हमारे और हमारे इस प्यार के बीच कोई नहीं आएगा। मैं कम। हाय पूनम, कम इन। प्रेम, मैं तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आई हूँ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। कंग्रेचुलेशंस पूजा। भरी महफिल में बेइज्जती करने के बाद और प्रेम और मेरे बीच दरार डालने के बाद अब तुम आई हो मुबारकबाद देने। हाँ लुक पूनम, तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया भी प्रेम पे पड़े। और अपने उस कमीने भाई से भी कह देना कि हम दोनों से दूरी रहे। पूजा, अपने किए के लिए मैं तुमसे पहले ही माफ़ी मांग चुकी हूँ। मेरे बारे में तुम जो भी कहना चाहो कह सकती हो, लेकिन मेरे भैया के बारे में कुछ भी मत कहना। उन्होंने अगर ऐसा किया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि शादी का वादा करके तुम मुकर गई थी, वो नहीं। अच्छा, तो तुम क्या चाहती थी कि मैं उस कमीने फ्रॉड से शादी कर लूं? अरे जिसने दोस्त बनकर मुझे धोखा दिया। पूजा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे भैया के बारे में एक शब्द भी मत कहना, वरना वरना क्या कर लोगी तुम? एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी मैं कि वो कमीना है, कमीना। ही इज अ फ्रॉड, ही इज अ फिल्दी एनिमल। हाउ डेयर यू! स्टॉप दिस! विल यू बोथ स्टॉप दिस? पागल हो गई हो क्या? दिस इज जस्ट रिडिकुलस। शायद प्रेम सच कह रहा है, मैं सच में पागल हो गई हूँ। I just can't stand you anymore, पूनम, and I can't stand you। और तुम मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो पूजा, मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन तुमने मेरी और मेरे भैया की बेइज्जती करके मेरे फीलिंग्स को बहुत हर्ट किया है। प्रेम मेरा दोस्त पहले है और तुम्हारा पति बाद में, और तुम्हारे इस पति को तुम्हारी ही आंखों से काजल की तरह न चुरा लिया ना, तो मेरा नाम भी पूनम नहीं है। Because everything is fair in love and war, you remember that? सुशील साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका काम हो जाए। मुरली जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद भी है कि आप जल्दी से जल्दी मेरा काम करा देंगे। आपका काम हो गया। थैंक यू वेरी मच।
शालिनी, तुम यहाँ? तुम तो इस शहर को छोड़कर चली गई थी। हाँ, चली तो गई थी, लेकिन शायद मेरी बदकिस्मती को शहर से ज्यादा ही लगाव हो गया है, इसीलिए दोबारा यहाँ खींच कर ले आई। शायद मेरी किस्मत को अभी भी कुछ और दिखाना बाकी है। नहीं शालिनी, ऐसा मत कहो। तुम अपनी किस्मत को क्यों कोस रही हो? जो कहना है मुझे कहो। सारी गलती तो मेरी है। अब गलतियों को गिनवाने से क्या फायदा? आपने मुझे छोड़ा, ये आपकी गलती थी। मैंने आपको चाहा, ये मेरी गलती थी। लेकिन आपने गलती करके खुशियां पाली और मैंने दुख। बस शालिनी, मुझे और शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा तो आप कर रहे हैं ये सब कहकर। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। कोई देख लेगा आपको तो आपकी बदनामी होगी ना। नहीं, अब मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? नौकरी, जिंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई तो सहारा चाहिए ना। एक सहारा छूट गया तो दूसरा सहारा ढूंढ लिया। मैं तो इस शहर में कभी भी वापस नहीं आती। मैं कलकत्ते में एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी, लेकिन क्या करूं, मेरा यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है, इसलिए मुझे आना पड़ा है। माँ कैसी है? ठीक है, तीर्थ यात्रा पे गई है। शालिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ, इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी। भाई, कोर्ट ने हमारी शादी के लिए 4 तारीख मुकर्रर की है। सोचता हूं कि उसके 1 हफ्ते बाद हम विक्की और सुमन की शादी भी कर दें। क्या ख्याल है विक्की? हाँ अंकल, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अच्छा, ऊपर ऊपर से कह रहे हो, वरना दिल ही दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। क्यों कविता? हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। कविता, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। एनी प्रॉब्लम? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, मैं तो कहता हूं कि पंडित को बुलाकर विक्की और सुमन की शादी की तारीख भी निकलवा ली जाए। व्हाट डू यू से? मैंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लिया है। अच्छा। हाँ, विक्की और सुमन की शादी जो 8 दिन बाद करना चाहते थे, उसका मुहूर्त तो निकल आया, लेकिन तुम लोग जो दोनों 4 तारीख को शादी करना चाहते हो ना, वो नामुमकिन है। देखिए बाबूजी, क्यों? आनंद, हमारी 4 तारीख वाली शादी को तो अब कैंसिल करना ही पड़ेगा। हे भाई, मेरी गाड़ी फिर छूट गई। Can anybody tell me why this is happening to me again and again? मेरी गाड़ी बार बार क्यों छूट जाती है यार? शायद आपकी किस्मत आपको कोई इशारा कर रही है जो आप समझ नहीं पा रहे। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। नहीं, कुछ नहीं। Anyway, मैं रजिस्ट्रार से फोन करके नई डेट ले लेता हूँ। अरे दूसरी डेट के आते आते 1 और महीना निकल जाएगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। एक कोर्ट में शादी करना जरूरी है क्या? तुम लोग खानदानी रस्मों रिवाज से शादी क्यों नहीं कर लेते हो? वेरी गुड आइडिया बाबूजी, बहुत अच्छा आइडिया। वैसे इस उम्र में दूल्हा बनने का कोई और मजा होगा। आनंद, ये कोई मजाक करने वाली बात है? बाबूजी, इस उम्र में सबके सामने रीति रिवाज शादी करके तमाशा नहीं बनना चाहती मैं। हमारी शादी होगी तो कोर्ट में होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है बस। इस लड़की के दिमाग को समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया। बाबूजी, जैसा वो चाहती है आप वैसा कीजिए। मैं इतना इंतजार कर चुका हूँ, अब थोड़ा सा इंतजार और कर लूंगा। नो प्रॉब्लम। कुछ और दिनों में मेरी आंखें बंद हो गई तो बाबूजी क्या जिंदगी और मौत का भरोसा है क्या? जी ऐसा देख शुभा, मुझे अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करने दो जल्द से जल्द। इस हफ्ते तेरी शादी होगी, चाहे वो कोर्ट में हो या रस्मों रिवाज से हो। बस समझ गई? आनंद, हमारी शादी होगी तो कोर्ट में होगी। तुम किसी भी तरह इस हफ्ते का डेट ले लो कोर्ट का। अरे भाई, अगर इस हफ्ते डेट नहीं मिली तो क्या करूंगा मैं? प्लीज। मैं कुछ नहीं जानती आनंद, मेरे फैसले को और बाबूजी की जिद को तुम्ही को संभालना है। सुबह यार, अब क्या करेंगे अंकल? बरखुरदार, इस बार मैं अपनी गाड़ी छूटने नहीं दूंगा। And that's a promise. दीदी, इतनी कोशिशों के बाद कोर्ट की डेट 1 महीने बाद मिली है। अब पता नहीं शादी कैसे होगी। वही तो है पूजा, शादी कोर्ट में हो या रस्म रिवाज के साथ, शादी तो शादी होती है। अब शोभा दीदी को बाबूजी ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्सा हो गई।
पूजा, बड़े दिनों के बाद दीदी की जिंदगी में खुशियों को आने का मौका मिला है। दीदी को इन खुशी को खुशी खुशी हासिल करना चाहिए, अपना लेना चाहिए। यही तो मैं भी चाहती हूँ। ऐसा क्यों ना करें, हम दीदी को चल के समझाते हैं। और जब बाबूजी चाहते हैं कि रस्मों रिवाज के साथ शादी कर ले, तो दीदी क्यों जिद पे अड़ी हुई हैं? कर लेनी चाहिए शादी। ताज्जुब की बात है, किसी कुंवारी लड़की की शादी में इतने नाज नखरे नहीं देखे थे जितने उस बुढ़िया शोभा की शादी में देख रही हूँ। माँ जी, तमीज से नाम लीजिए दीदी का। क्यों? ठीक ही तो कह रही हूँ। एक तो इस उम्र में शादी करने जा रही है और फिर इतनी शर्तें, बर्बाद हो गया बेचारा आनंद। एक बात बताओ, तुम तीनों बहनों ने मर्दों को फंसाने के गुण कहाँ से सीखे? माँ जी, कहिए तो आपको भी सिखा दूं। आप भी फंसा लीजिए किसी को। तुम्हारी ये हिम्मत! मैंने आपको पहले भी वार्निंग दी थी कि आप हाथ नहीं उठाएंगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। इस बार छोड़ देती हूँ, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। मुझसे जबान चलाती है? जैसे बात करेंगी वैसा ही जवाब मिलेगा। बात भी कर सकते हैं और हाथ भी उठा सकते हैं। हाय। आप इतनी जल्दी? काम खत्म हुआ, स्ट्रेट बैक होम। हाउ आर यू? वेरी वेल। दीजिए, मुझे दीजिए। नहीं नहीं, कैसा था ट्रिप? फर्स्ट क्लास, सक्सेसफुल। कैसी हो माँ? कैसी हूँ? दो शेरनियों के बीच मर रही हूँ। हमेशा डर लगा रहता है कि कब आरती उठेगी। ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। एक क्या कम थी, दूसरी को भी उठा लाए। माँ, इसमें बुरा क्या है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि प्रेम ने पूजा से शादी कर ली। खुश रहो, खुश रहो। जब मैं मर जाऊंगी तब आंसू बहाना मेरे लिए। माँ की बात का बुरा मत मानना। जीजा जी कम जेठ जी, हम दोनों बहनों ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया ना कि अब माँ जी की किसी भी बात का हम पे कोई असर नहीं पड़ता। That's like my sister-in-law.